आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया भर में जानलेवा और ख़तरनाक कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 48 लाख को अबूर कर चुकी है और 8 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2 करोड़ 38 लाख 21,321 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस मौलिक वबा से दुनिया भर में 8,18,157 अफराद हलाक हुए हैं और 15 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा से शफायाब हो चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इसी अरसे के दौरान 63,000 से ज़ायद मरीजों के सेहतमंद होने की भी इत्तलात है। बुध की सुबह मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 67,151 नए मरीजों के साथ मजमूई तादाद 32,34,475 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 63,143 मरीज शफायाब हुए हैं। तेलंगाना में पहली बार कोरोना केसेस की तादाद 3,000 को अबूर कर चुकी है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा तेलंगाना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 61,000 टेस्ट किए गए, जिसमें 3,018 केसेस मुस्बित आए, जिसके बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,11,688 को पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 1,060 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अभी तक तेलंगाना में 85,223 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से रियासत तेलंगाना में अभी तक 780 अफराद की मौत वाक़ हुई है। वज़ीर अफ़ज़ाइश में मवेशिया टी श्रीनिवास यादव ज़िला नलगुंडे के नागार्जुना सागर में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के अलावा तिरमिलगिरी के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद बताया कि तेलंगाना के TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में माहीगिरों और किसानों के लिए कई एक इक़दाम किए। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि कांग्रेस ने अपने 2 इक़्तिदार में किसानों और माहीगिरों के लिए क्या इक़दाम किए, जबकि TRS हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही करने के इक़दाम किए और बड़े पैमाने पर मछलियों की अफ़ज़ाइश के इक़दाम किए गए। एडिशनल SP दक्षिणामूर्ति की अचानक मौत पर वजीर इंदिरा रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार किया है और इनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। वजीर इंदिरा करण रेड्डी इस मौके पर इनकी खिदमात को याद करते हुए कहा कि दक्षिणामूर्ति ने मेडारम मेले के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अदा किया था। बताया जा रहा है कि दक्षिणामूर्ति अंदरून 5 दिन में अपने ओहदे से सबकदोश होने वाले थे। ऑल इंडिया पद्मशाली एसोसिएशन के यूथ विंग के कौमी सदर जी सुरेधर और तेलंगाना पद्मशाली यूथ एसोसिएशन के रियासती सदर ए भास्कर ने वजीर सेहत इटाला राजेंद्र से KCR किट में हैंडलूम साड़ियां देने की अपील की है और इस सिलसिले में वजीर इटाला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए एक दरख्वास्त पेश की है। दरख्वास्त में अपील की गई, कोरोना वबा के पेश नज़र हैंडलूम कारकुनान काम नहीं होने की वजह से माशी तंगी का शिकार हो गए हैं, लिहाजा इनकी वजारत तब वो सेहत के तहत तिब में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत, बेडशीट, पिलो कवर्स, मास्क, पर्दे को बराह रास्त हैंडलूम को ऑपरेटिव्स और हैंडलूम वर्कर्स से खरीद कर माश की फराहमी के लिए इक़दाम करें। उन्होंने अपील की कि ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए आने वाली ख़वातीन को दी जाने वाली KCR किट में पॉलिस्टर साड़ी के बजाय इन्हें हैंडलूम साड़ियाँ दी जाएँ जो सेहत के लिए अच्छी हैं। इससे हैंडलूम वर्कर्स को साल भर काम तलाश करने में मदद मिलेगी, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर इटाला राजेंद्र ने मेडिकल सेक्रेटरी को इस ज़मन में एक ख़त रवाना करते हुए जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी और हैंडलूम वर्कर्स की माली मदद करने का तयक़ुन दिया है। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता और TRS रुकन राज्यसभा व सदर नशीन PV सदर साला तकरीब कमेटी के
केशु ने हैदराबाद में मुनक्किदा पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकरीब के ज़मन में मुनक्किदा तकरीब को फैसला करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रुकनी अवार्ड अदा करने का मुतालबा करते हुए बताया, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी की जाएगी। सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने खिताब करते हुए बताया, तेलंगाना जागृति बुक्स लाइब्रेरी को पीवी के नाम से मौसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया, पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकरीब मुल्क के अलावा दुनिया भर के 50 ममालिक में मनाई जा रही है। చూస్తూ ఉన్నాం. మన భారతదేశంలోనే కాదు దేశ విదేశాల్లో కూడా ఈ సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ జాగృతి శాఖలు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ శాఖలు, అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దాదాపుగా 50 దేశాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. వీటన్నిటికీ కూడా గౌరవనీయులు పెద్దలు ఈరోజు సభకొచ్చి సభ యొక్క గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేసినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ కేశవరావు గారికి జాగృతి సభ్యులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ వేడుకలను వారి దగ్గరుండి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా మానిటర్ చేయడం కానీ, ఉత్సాహపరచడం కానీ, ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటే సరైనటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ఈ యొక్క సంవత్సర కాలం పాటు జరిగేటటువంటి పెద్ద బాధ్యతను వారు నెత్తి మీదకి ఎత్తుకున్నారు. వారికి మేమందరం కూడా అండగా నిలుస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు పివి నరసింహారావు గారి కుమారులు అన్న పివి ప్రభాకర్ రావు గారు ఈ సభకు రావడం సంతోషకరం. అదేవిధంగా ఆత్మీయంగా మేమందరం అక్క అని పిలుచుకునే వాణి అక్క ఈ సభకు రావడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే తండ్రి కూతురుకు ఉండేటటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు పర్సనల్గా. సో వారి నాన్నగారిని ఇంతమంది ఈ సంవత్సర కాలం తలుచుకోవడం అన్నటువంటిది ఒక పక్క దుఃఖం ఉన్నా ఇంకొక పక్క వారి యొక్క ప్రతిభకు ఇవాళ ప్రపంచం పట్టం కడుతున్నటువంటి సంతోషం వారికి వారి సంతానానికి ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి వారితో ఉన్నటువంటి మంచి జ్ఞాపకాలను మనతో పంచుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వాణి అక్క గారిని వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాం, స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా పివి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు రాసినటువంటి ఇన్సైడర్ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కల్లూరి భాస్కరం గారు ఈ సభకు రావడం చాలా సంతోషదాయకం. ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో, అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో పివి నరసింహారావు గారితో వారు ఎన్నోసార్లు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, అయినటువంటి ఆ ఇంటరాక్షన్లో ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి. వాటిని వాళ్ళ మనందరితో పంచుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మహేష్ బిగాల గారు టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్గా ఉంటూ ప్రపంచ దేశాల్లో పీవీ ఉత్సవాలను మానిటర్ చేస్తున్నటువంటి వారు కూడా ఈ సభకు రావడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. అన్న వెల్కమ్. ఇవాళ మీ అందరికీ తెలుసు, భారతదేశానికి నార్త్ ఇండియా నుంచి తప్పితే సౌత్ ఇండియా నుంచి ప్రధానమంత్రులు లేరు అనేటటువంటి సందర్భంలో మొట్టమొదటి मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का पर्सनल वेबसाइट हाइक कर लिया गया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने शोभा जाहिर किया है कि इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ हो सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया, पर्सनल वेबसाइट हाइक करने का इल्म पीर के रोज़ हुआ। महबूबाबाद जिला कलेक्टर वीपी गौतम कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। गुज़िश्ता 2 दिन से इनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। इससे कबल कलेक्टर महबूबाबाद ने पीर के रोज़ एक जायजा इजलास में शिरकत की थी, जिसमें रियासती वज़रा इटाला राजिंदर, एराबल्ली दयाकर राव, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता और दीगर ओहदेदार भी इस इजलास में शिरकत किए थे। कलेक्टर वी गौतम का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ केयर के ओहदेदारों की हिदायत पर इजलास में शरीक कायदीन और ओहदेदारों की टेस्ट करवाया जा रहा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के बमौजिब वक्फ बोर्ड ने माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में 18 लाख रुपए जारी किए। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम के दौरान आशुर खानों और अंजुमनों की इमदादी रकम जारी की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रकम तकसीम करने की जिम्मेदारी बोर्ड के रुकनी डॉक्टर निसार हुसैन हैदराबाद को दी है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया,
ہر سال کی طرح عاشور خانوں میں زائرین کی سہولتوں کا خیال رکھا گیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سطر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ رمنسپورہ مسلک کانٹریکٹر کی من مانی کے خلاف معاشی پسماندہ قریش برادری کی جانب سے کماٹی پورہ رمنسپورہ مسلک کے روبرو احتجاج کیا گیا۔ بعد ازاں قریش برادری کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کانٹریکٹر کیے گئے معاہدے کے برعکس خدمات انجام دے رہا ہے، جس کے باعث قریش برادری کو مسائل و دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کانٹریکٹر کی سخت کلامی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے قریش برادری میں ناراضگی اور برہمی پائی جاتی، جس سے قریش برادری میں تشویش پائی جاتی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے مقررہ فیس اور زائد اضافی فیس کی غیر مجاز وصولی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر قریش برادری محمد سلیم برادری میں اپنا اعتماد اور بھروسے کھو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر قریش برادری کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چلو بھائی چلو یہاں باؤنڈری میں چلو پورے چلیے بھائی چلیے پورا باؤنڈری میں چلو ہمیں لے کے نہیں بولتے بھائی لوگ صبح میں کل کام روک دیں گے سب یہاں پہ ان کو پیسہ نہیں دیں گے آپ کل 150 روپے جو ان کا آج ہم کام چالو کیے احتجاج کے طور پہ کیا کریں گے کل سے آپ؟ احتجاج تو نہیں کر رہے، احتجاج کرنے سے دکاندار دکان پہ جو کام کرنے والے غریب ہے، اب یہاں پر کچھ جانور جو ہے کمزور رہتے، وہ جانور مر جاتے، اس وجہ سے جو ہے ہم کام اپنا روک نہیں سکتے، کام کنٹینیو روکتے ہوئے جو ہے جو بھی احتجاج جو بھی بات چیت کرنا ہے اگر آپ کل پے کریں گے تو پھر وہ فکس ہو جائے گا، امن طریقے سے بات چیت ہم کریں گے۔ پھر اگر آپ کل سے اگر پے کریں گے تو پھر کنٹینیو ہونے کے چانسز ہے، پے نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے ہم، جو آج صبح میں کام نہیں کریں گے، آج صبح میں جو کام کی جو ڈیمانڈ کیے تھے ہم وہاں پر ان کو کہ وہ پیسے نہیں دیں گے، صبح میں 60 روپے دے کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، بلدیہ کو دیں گے، نہیں پے کریں گے۔ اس کے لیے آپ لوگ ہر چیز کے لیے فائٹ بالکل تیار ہے، بالکل انشاءاللہ تعالی صدر صاحب سے بالکل فائٹ پبلک کے اوپر ایسو کیسا ڈال دے رہے کہ ایسو تو ان کے بھائی ایک ایسو انہوں ایسو فون آ کر کے ڈرا رہے ہم لوگوں کو، کلپ ڈال رہے آپس میں کلپ آ رہے، یہ گھر میں بیٹھ کے عورتوں کے سر کا باتاں نکو کرو ڈالنے دو، جیل کو جانے کے لیے میدان میں آگے بات کر گتا لے کر عوام کے اوپر ایک زور زبردستی کر رہے ہیں۔ یہاں پر عوام بے حد پریشان ہے، رات کے 3 بجے تک یہاں پر۔ صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کی زیر قیادت دوسرا مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ محمد سلیم سے مطالبہ کیا کہ علماء، سماجی جہدکاروں اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کی مشترکہ جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس کے علاوہ میتوں کی منتقلی کے لیے سواری کفن دفن کا انتظام کیا جائے، قبرستانوں کی حصار بندی، نگران کاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مزید تفصیل سے واقف کروایا۔ اس موقع پر نائب صدر مولانا العازمی، خادم محمد امان اللہ خان، مولانا محمد عبد الغنی، ڈاکٹر آصف عمری چلو دیگر بھی وہاں موجود تھے۔ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ شہر کے معزز ترین شخصیتوں نے اس اجلاس میں شرکت فرمائی، جس میں قابل ذکر مولانا حافظ محمد عبد الغنی صاحب قبلہ ہیں اور مولانا ڈاکٹر آصف عمری صاحب صوبہ صدر جمعیت اہل حدیث ہیں اور مولانا محمد عبد الرفیق صاحب اور بھی دیگر ہمارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج کونسل نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے
ये फैसला कर रहा है कि ख़बरस्तानों में जो मनमानी रसूमात वसूल की जा रही है उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करेंगे। सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमाने रसूमात वसूल की जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी ख़बरस्तानों में फ्री तदफीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे। एहतजाज जारी रहेगा। और अब हम बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में हक़ाइक़ पर पर्दा डालते हुए रियासती अवाम के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीसालम पावर हाउस हादसे में हज़ारों करोड़ रुपए के सरकारी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुलाज़मीन अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला ये कहकर मुलाज़मीन में तनाज़ात पैदा कर रहे हैं और मुतासरीन में 50 लाख और 25 लाख को खैरात के तौर पर दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस हादसे में जाँ बाख अफराद के लवाहिकीन को 2 करोड़ रुपए मुआवजा फराहम करे। बंडी संजय ने मंगल को जिनको DE बंडी श्रीनिवास गौर के अहल खाने से मुलाकात की जो आतिज़िदगी के वाक़े में हलाक हो गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी श्रीनिवास गौड़ा खानदान की हिमायत करेगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लाखों तालीम याफ्ता अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए। इन हंगामी हालात में एक तालीम याफ्ता नौजवान सहाफ़ी सैयद क़दीरुद्दीन तहसीन ने अपनी तालीमी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस के बहरान के वक्त में यूट्यूब पर आपका डॉक्टर प्रोग्राम शुरू किया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद की तिब्बी रहनुमाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ शोबा हयात के डॉक्टर्स के तफसीलात और मुफ्त रहनुमाई फराहम की जा रही है। सैयद क़दीरुद्दीन तहसीन ने यूट्यूब पर डॉक्टर आपका इस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स के उर्दू और दिगर ज़बानों में इंटरव्यूज़ भी शाये किए गए हैं। INN चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया, अवामी खदमात के जज्बे से उन्होंने अवामी फलाह की खदमात बग़ैर किसी मुआवजे के शुरू किया है। इन कोशिशों के नतीजे में लाखों ज़रूरतमंद अफराद इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर आपका के ऊपर 40+ ऐसे मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग पेशे में महारत रखते हैं। अगर जनरल फिजिशियन की बात की जाए तो डॉक्टर अत्थर पाशा है, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर T उमेश है, और कार्डियोलॉजिस्ट में डॉक्टर आसिफ है, और ब्रदर मोहम्मद ज़ुबैर है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट में डॉक्टर आरसिया उल्के। ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो माहिर डॉक्टर्स हैं जो आवाम को। वरंगल अर्बन शहर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बिजली की जद में आने से एक तामीराती मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोवा में सड़क पर ज़ेरे तामीर इमारत में आहनी सलाखों को हटाने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से अशोक नामी मिस्त्री बरसरे मौके पर ही हलाक हो गया। महलूक के अफराद ख़ानदान में बीवी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। इत्तला के बाद जाए मौके पर पहुंची पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। जगतियाल के एडिशनल SP दीक्षणा मूर्ति की कोरोना से मौत वाक़ हो गई। इनका करीमनगर के निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। चारशंबे के रोज़ दक्षिणामूर्ति के क़ल्ब पर हमले के बाइस मौत हो गई। दक्षिणामूर्ति का ताल्लुक करीमनगर से है। दक्षिणामूर्ति ASI बेंच के जरिए महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने मुश्तरका वरंगल और खम्मम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में ASI CIDSP की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। दक्षिणामूर्ति ने हाल ही में मेड्रम मेले के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी। बताया जा रहा है कि दक्षिणामूर्ति अंदरून 5 रोज़ में रिटायर होने वाले थे। इनकी मौत वाक़ई हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा CRDA दफ्तर के रूबरू अमरावती के किसान और ख्वातीन बड़ी तादाद में पहुंचकर एहतजाज करते हुए मुहासरा करने की कोशिश की, जिस पर वहां पर तैनात पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इन एहतजाजी किसानों और ख्वातीन का कहना है कि हुकूमत को मुआवजा देने का वादा किया था, ताहम 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी रकम की अदायगी नहीं हुई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने फौरी रकम अदा करने की हुकूमत से मुतालबा किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात से एहतजाज करने के लिए आने वाले किसानों को पुलिस ने
रास्ते में ही रोक दिया। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद में सुरखा की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सत्यारामपुरम कॉलोनी में रहने वाले कश्तिया नामी शख्स के मुफक्कल मकान के दरवाजे को आनी सलाख से तोड़कर सारकीन मकान के अंदर दाखिल हो गए और सामान को तरबतर कर दिया और अलमारी से तलाई जेवरात और रकम लेकर राह फरार हो गए। मुतासिर कश्तिया की शिकायत पर पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। ఫాదర్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా నిన్న ఇంట్లో అందరం కూడా నిన్న మార్నింగ్ మా చెల్లె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. ఇవాళ ఈవినింగ్ నేను వచ్చి చూసేసరికి ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ డోర్ పగలగొట్టి బల్గర్ ఇలాగా ఉంది. నేను ఇమీడియట్గా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఆల్రెడీ డైల్ చేసి చెప్పాను. పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి చూశారు. యాక్చువల్గా ఆర్నమెంట్స్ వచ్చేసి 2 బంగారం గాజులు, ఒక 500 రూపీస్ నోటు, అది అమ్మవారికి పెట్టుకున్నాను, కుండీలు వేద్దామని పెట్టుకున్నాను. चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक मंदिर में सुरखे की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक सारकों ने केशव मंदिर में वाक़ चंदे के डब्बा तोड़कर नकद रकम का सुरखा कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए माहिर सुराख रसानी के खिदमात हासिल करते हुए मसरूफ तहकीकात है। भद्राचलम में पुलिस ने 1 करोड़ मालियात के गांजे को जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से गांजे की मुंतकली की वसूली हुई है। इतला पर एएसपी राजेश चंद्रा ने कार्रवाई की मुताल्लिका पुलिस अहदेदारों की हिदायत दी, जिस पर सीआई विनोद ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक वैन और एक कार से तकरीबन 637 किलो गांजे को बरामद कर लिया और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।